रात है। हाँ बाबू। लेकिन ये सेनापति सुहाग रात नहीं मनाने देगा। ये बात सही बात। अब यहीं से सेनापति की चाल देख, और तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है। हाँ बाबू। एक ऐसा लेटर लिख हाँ राजेंद्र के नाम से, ठीक है बाबू। आसाम से हाँ आपका लेटर आया है, और लेटर के अंदर ये लिखना होगा कि श्रीमान राजेंद्र, हाँ बाबू, आपके पिताजी का 5 लाख रुपया हाँ बाबू, और सब धन और दौलत वहां पर मौजूद है। जब तुम्हारे पिता मर गए हैं, हाँ अगर आज के दिन हाँ तुम नहीं आओगे तो ये धन और दौलत सब सरकार की हो जाएगी। ठीक बाबू। यही तुम्हें लेटर लिख करके राजेंद्र को देना है। बाबू आप चलाएं, हम लेटर लिख के हम राजेंद्र के लगे भेज देंगे, ताकि हाँ बाबू, ओ आसाम चला जाए। हाँ बाबू। तब वो चिड़ैया का मजा हम ले हो। चिड़ैया राजेंद्र, तुम मुझे पाप मानता है, एक पाप कि अब चाल देख देख आगे आगे क्या होता है। दोस्तों, ये कहानी पर गौर दें, ये कहानी पर गौर दें और देखो अब ये कहानी कहां से कहां मोड़ ले रही है, और मोड़ ले करके और कहां से कहां जा रही है। लेकिन चलते चलते हमारा एक लाइन है दोस्तों, लेकिन कैसे है अब देख लें। जौने पतरी में खाए हैं और वही पतरी में छेद करत हैं, और जेकर नमक खाएन और आज वही के हलाल। लेकिन दोस्तों चलते चलते 2 लाइन हमार बैग, लेकिन कैसे कि दुश्मन मिले सुबह ही, कि दुश्मन मिले सुबह ही, मगर मतलबी यार ना मिले। जन्म भर तरुआ रही जन्म भर, मगर कर कसानार नाम। ये बता, नमस्कार नमस्कार। हाँ बाबू। आज मेरा गौला है। हाँ बाबू। और तू खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। अरे बाबू, जैसे तोहार खुशी वैसे ही हमरो खुशी बाबू। ये तो सही बात है। एक मुन्ना। हाँ बाबू। तू मेरा नौकर नहीं, मेरा भाई है। हाँ सही, तू मेरा भाई है। हाँ हाँ। लेकिन आज मेरा गौना है, आज मेरा सुहाग रात है। हाँ। कुर्सी लाओ। ए बाबू, मैं कुछ तुमसे बात करूंगा। हाँ, आप 1 मिनट का मौका देते हम बाबू, हम सेज सजाई देते हैं। क्या? हाँ।
आप कौन बोल रहे हो? मैं डाकुआ हूँ। कैसा डाकुआ रे? वह लेटर पहुँचावे वाला मैं डाकुआ हूँ। ए जी, डाकुआ नहीं डाकिया कहा जाता है। डाकिया? हम तो कहीं बाबू डाकुआ है गाँव। यानी कि लेटर कहाँ से आया है? ए बाबू है देखा, हम आप पढ़े लिखे हैं लेकिन हम तो छिछिल है। राजदरबारी, यह लेटर हाँ बाबू। शहर आसाम से आया हुआ है, हाँ बाबू आप। जहाँ हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे। हाँ इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि राजेंद्र को मालूम हो हाँ कल दिनांक 26 तारीख को हाँ बाबू। आप गाड़ी पकड़िए, 27 को आ जाइए। अच्छा आपकी ड्यूटी ज्वाइन हो जाएगी हाँ और आपके पिता का पैसा जो खाली है हाँ हाँ वो आपको वापस मिल जाएगा। अब हम समझ गए, मतलब एक दिन बाकी रहा। यानी कि मेरी औरत जो साक्षात लक्ष्मी है, हाँ मेरी औरत जो है साक्षात लक्ष्मी है। हाँ इस घर में डबल लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है। प्रवेश भाई बाबू। इधर मेरी ड्यूटी ज्वाइन हो रही है हाँ और उधर मेरे घर में लक्ष्मी भी आई है। लक्ष्मी। सेनापति को बुलाओ, बाबू मैं उनसे कुछ बात करूंगा। आवत है ना भाई, बाथरूम में गए रहने हैं। ऐसी बात है? हाँ बाबू, अब बाथरूम में गए रहने, हमके जल्दी आवा भैया बुलावा। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अरे वादी जी, मुझे क्यों आप याद किए? देखिए वादी, बड़े अच्छे मौके पे आई हो आज। यानी कि मेरा आसाम शहर से लेटर आया है। क्या? आसाम शहर से लेटर आया है, यानी कि जहां हमारे पिताजी ड्यूटी करते थे वह ड्यूटी मेरी ज्वाइन हो चुकी है। आज ही मुझे ट्रेन पकड़ना है और कल आसाम शहर पहुंच जाऊंगा। मुझे ड्यूटी मिल जाएगी और जो मेरे पिताजी का हाथ का पैसा है वो भी मुझे मिल जाएगा। देखिए राजन, आज ही आपका गौना आया है, इस वक्त आपको जाना उचित नहीं है। बादी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप मत जाइए। देखिए बादी, महारानी समझदार हैं, महारानी साहिबा समझदार हैं और खूब समझती हैं। उनको समझा देना, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। नहीं, 1 हफ्ते के बाद ही छोड़ दो। देखिए बादी, जिद ना करो, आप जाके महारानी से सारी बातें बता देना। ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो आप जा सकते हैं, मैं महारानी को समझा दूंगी। जाइए, ये मेरा कर्तव्य है। जाइए जाइए, महारानी को अच्छे ढंग से समझा देना। ठीक है, मैं 1 हफ्ते में आ जाऊंगा। अच्छी बात है, आप जाइए। आप जा सकती हो, मैं थोड़ा सेनापति से बात करूंगा, उसके बाद महारानी ठीक को है, बताऊंगा। आप जाइए, मैं सबको संभाल लूंगी। जाइए। क्या बताऊं मास्टर जी? हेलो, राजन तो मेरा कहा एक नहीं माने, मैं भी चलती हूँ, लेकिन कैसे है? हेलो, दिया ये भी जाए
अभिजीत निषाद भैया की तरफ से शानदार का पुरस्कार आया है और ये गाने पे खुश होकर के हम और हमारी पार्टी वो भैया के नंदन अभिनंदन करते हैं। लेकिन क्या बताऊं, आज मेरी सुहाग रात, अभी तक स्वामीनाथ आए नहीं। ठीक है, इंतजार कर लेती हूँ, देखती हूँ कब आते हैं। खुश रहो बादी। ये बताइए आप क्यों पर्दे में हो, बात क्या है? बादी, ये ससुराल है, ससुराल में पर्दे में ही रहना पड़ता है। महारानी जी मैं भी जानती हूँ ये ससुराल है, ससुराल पर्दे में रहना चाहिए, लेकिन मैं आपके साथ आई हूँ ना, मुझसे पर्दा करने की क्या जरूरत है? आप पर्दा हटाइए, मैं कोई बात बताऊं। क्या बात है? रानी जी कहना यह चाहती हूँ कि राजन एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए। क्या बात है? हाँ, एक हफ्ते के लिए आसाम चले गए। क्या महाराज जी आसाम चले गए? हाँ, नहीं रानी जी मैं क्या बताऊं ना, बहुत समझाई मेरे, लेकिन वो मेरा कहा एक नहीं माने। मैं क्या करूं महारानी जी, मैं मजबूर हूं। सुन लीजिए बादी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। हे सुन ली हूँ बादी तानी, ए हमारी बचनिया। जी कौन सी वचन है? हाँ बादी, हे सुन ली हूँ बादी तानी, ए हमारी बचनिया। हमारी बाती हो चल गई बादी सुनिए। हाँ कौन? लाई के गवाना सैया ये घर बैठावले। रानी जी ये तो मैं भी जानती हूँ। लाई के गवाना सैया ये घर बैठावले, हमारी दादी हो परदेश।
क्या करूं वादी, क्या? रानी जी समझ में मेरे कुछ नहीं आ रही है। और मैं क्या करूं? सुहागरात और मैं ऐसी तड़पू। रानी जी थोड़ा धीरे नहीं रखिए ना। वादी नहीं, तुम ना समझोगी सुहागरात कैसी सुहागरात होती है। रानी जी मुझे क्या मालूम, आप जो बताएंगे वही करूंगी ना। वादी सुहागरात अनमोल रात होती है, जिंदगी में एक बार आती है। सुनिए वादी, मैं आपसे कुछ कहूँ तो मानोगी? बताओ वादी एक मेरा कहना मानोगी? क्या, कौन सी सुनिए बात है? वादी, ये रात जिंदगी में कभी नहीं आती। अगर ये रात गुजर गई तो फिर जिंदगी में ना मिलेगी। रानी जी कोई उपाय सोचिए ना। मैं सोच चुकी हूँ वादी, बताइए। बता रही हूँ वादी, लेकिन मेरा काम करना होगा। सुनिए वादी, अरे जाई के देवराऊ के काही समझाई। रानी जी। हाँ देव वादी। बाबू गुलाब को। हाँ गुलाब सिंह को। जाई के देवराऊ के एक काही समझाई, हमारी बात हो देवरा के ले आवा बोला। हमारी हो देवरा के ले आवा बोला। रामफेर के भतीजे अनिल यानी रेलवे कंडक्टर, यानी ये रात यानी सुहाग रात, ये रात यानी सुहाग रात पे खुश होकर के भैया की तरफ से शानदार 51 रुपये का पुरस्कार आया है। हम और हमारी पार्टी भैया से नंदन अभिनंदन करते हैं। करबो नहीं से प्यार रब उनसे करबो नहीं से प्यार, करबो उनसे मुलाकात। हमारे बाती हो